अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडियन ओशंस की तरफ से एक फ़्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से एक इमेजरी बहुत ज़्यादा वायरल करवाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का एक GF-17 और अमेरिकन एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग टैंकर और स्पाई प्लेन्स, जिन पर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंटीनाज होते हैं, जासूसी के लिए ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पाकिस्तानी पानियों के ऊपर उड़े हैं ईरान की तरफ। इसको लेकर इंडियन साइड काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रही है, उसकी रियलिटी पर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि रिसेंटली जो बर्क 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसके बारे में इजराइल और इंडिया के बहुत बड़े बड़े दावे हैं, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है ईरानियन मिसाइल्स को रोकने में। सेम उसी तरह जैसे फतेह 1 को रोकने में इंडिया का MR SAM या बर्क 8 नाकाम हुआ था, उसको लेकर कुछ दूसरी अहम अपडेट्स हैं। तो इन दोनों चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो बहुत से इंडियन ओशंस ये क्लेम कर रहे हैं कि US एयरफोर्स का RC-135 रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट, ये लॉन्ग रेंज रिकॉनिसेंस, लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी VHF और हाई फ्रीक्वेंसी सेटकॉम्स और डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे बेस्ड एंटीनाज वगैरह होते हैं, जो कि कई 100 किलोमीटर दूर से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, डिकॉयज डिप्लॉय कर सकते हैं और इसके साथ साथ दुश्मन की मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस पर नज़र रख सकते हैं। इनमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR सेंसर और स्वीट वगैरह भी नज़र आएगा। ये स्पाई प्लेन्स हैं और इसके साथ साथ है अमेरिका का KC-155 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करवाने के लिए यूज़ करता है अमेरिकन एयरफोर्स। और यहाँ इनको गार्ड कर रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का एक GF-17, और ये इस वक्त पाकिस्तानी पानियों के ऊपर से प्रवास भर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन है ईरान की तरफ। अब इसको लेकर इंडियन साइड ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान अंदर खाते अमेरिका की मदद कर रहा है और एक तरफ ईरान से यकजहती का इजहार कर रहा है। जबकि मैं आपको इस इमेज की रियलिटी बता दूं तो ये कम्प्लीटली दोस्तों फेक है। सबसे पहले तो देखें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया की जगह यहाँ ईरान लिखा हुआ है। फिर चाबहार का शहर देखें, ये ईरान में वाक़ है, जबकि चाबहार को यहाँ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है। गवादर की लोकेशन बिल्कुल गलत बताई हुई है और पाकिस्तान का जो शहर है जवानी, उसकी लोकेशन भी गलत बताई हुई है। इसके साथ साथ जो ये एयरक्राफ्ट के कॉल साइंस यहाँ दिखाए हुए हैं, ये कम्प्लीटली फेक हैं और इस चीज़ को आप ईरानियन सोर्सेज से भी, इंटरनेशनल मीडिया से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट हुआ ही नहीं है और ना ही अमेरिका का कोई स्पाई प्लेन पाकिस्तान के ऊपर मौजूद था और ना ही कोई ऐसी परवाज़ हुई है। करंटली पाकिस्तान मिलिट्री हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि जब भी कोई ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन बनेगी तो उस वक्त अगर कोई भी प्लेन, वो किसी भी मुल्क का हो, वो पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर बगैर ऑथराइजेशन के आएगा तो उसे वार्निंग दी जाएगी। अगर वो वार्निंग देने पर भी ना जाएगा तो उसे शॉट डाउन कर दिया जाएगा। और आने वाले वक्त में बहुत से आपको इंडियन और इजरायली अकाउंट्स ऐसे नजर आएंगे जो इसी तरह की फेक इमेजरीज रिलीज करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान कोई ईरान को बैक स्टैब कर रहा है या पाकिस्तान किसी एग्रेसर के साथ खड़ा है। तो उसे आप ईरानियन पार्लियामेंट की वो वीडियो दिखाएं जिसमें वो पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसकी हेल्प पर। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. और दूसरा, ईरान ने जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान, चीन, रूस का शुक्रिया अदा किया है, वो वीडियो भी उन्हें दिखानी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को डिबंक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा को ही ये देखते हुए सच मान लेंगे और बाकी चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे, वो इससे बहुत गलत चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, दूसरे टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि इस वक्त इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम कम्प्लीटली मेल फंक्शन कर रहे हैं और इजराइल के पास एयर डिफेंस मिसाइल्स की कमी भी रिपोर्ट हो रही है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉम्पस एक बर्क 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था जिसे इंडिया और इजराइल मिलकर बनाते हैं, वो भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इस पर हमने डिटेल वीडियो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक खुलासा बता दूँ तो ईरान ने हाइफा की सिटी पर अटैक किया था, जो कि एक पोर्ट सिटी है, और इसकी हिफाजत इजरायली आर्मी के साथ साथ इजरायली नेवी के पास भी होती है। इजरायली नेवी ने अपनी शिप से बर्क 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को फायर किया,
जो कि ईरान के 8 ड्रोन्स को शॉट डाउन कर पाया, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग टारगेट्स थे और उन्हें शॉट डाउन करना भी आसान होता है। लेकिन किसी एक ईरानियन मिसाइल को बर्क 8 रोक नहीं पाया। यही वो चीज़ इंडिया के उस दावे को एक्सपोज कर रही है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी रॉकेट ने इंडियन इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया, क्योंकि इंडिया भी बर्क 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज़ करता है और इंडिया ये कहता है कि हमारे बर्क 8 या MR-SAMs ने पाकिस्तानी मिसाइल्स को कम्प्लीटली रोक लिया। हालांकि पाकिस्तान ने मिसाइल्स भी बेसिकली यूज़ नहीं किए थे, बल्कि अपने सबसे निचले दर्जे के फतेह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स यूज़ किए थे और इनके खिलाफ MR-SAMs कम्प्लीटली फेलियर का शिकार रहे। और यही वजह थी कि खुद इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया ने भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना कि मल्टीपल इंडियन एयर बेसिस पर और दूसरे मुकामात पर पाकिस्तान ने हिट किया है और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल के मामले में डैमेज भी हुआ है। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। इसके साथ साथ अब इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल भी खत्म होना शुरू हो चुकी हैं। इसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है। जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी अब जो मिसाइल सेल्वोस फायर किए जा रहे हैं उनकी तादाद कम हो रही है। कल के दिन मैक्सिमम 40 मिसाइल्स फायर किए गए। हालांकि पहले 2 दिन यानी कि 14 जून की रात को और फिर 15 जून की रात को 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए थे। इसके साथ साथ इवन आयरन डोम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में भी मेल फंक्शंस आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से इतने ज़्यादा तादाद में प्रोजेक्टाइल्स आ रहे होते हैं कि खुद एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो रहे हैं, उनके रडार्स में ग्लिचेस आ रहे हैं। ये एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें आयरन डोम का मिसाइल सिस्टम अपने मुखालिफ मिसाइल को हिट करने के बजाय या उसे इंटरसेप्ट करने के बजाय अपने ही शहर पर गिर रहा है। तो यहाँ जो रिसेंट सबूत आ रहे हैं ईरान इसराइल वॉर से, उसमें एक तो ये इंडिया का MR-SAM बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि इसने भी पाकिस्तान के जो स्लो मूविंग ड्रोन्स वगैरह थे उनको इंटरसेप्ट किया, जो बेसिकली कामिकाजी ड्रोन्स थे, या पाकिस्तान ने कुछ क्वाडकॉप्टर्स फायर किए थे। उनका मकसद ही ये था कि इंडिया अपने ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को फायर करे ताकि उन्हें एग्जॉस्ट किया जा सके। और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने जब रॉकेट्स मारे हैं तो उससे फिर MR-SAMs नहीं रोक पाए। और सेम यही चीज़ ईरान ने इसराइल के साथ भी की है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ये आगाही दूसरों तक फैलाई जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।